कुछ तो उनकी भी मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। दिल नहीं टूटा है भाई का। भाई के बीवी बच्चे अभी भी साथ में हैं। मैं तो श्रेयस अय्यर और कोलकाता की स्टोरी की बात कर रहा था, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन कप्तान श्रेयस अय्यर को कोलकाता ने रिटेन नहीं किया। उन्होंने बोला कि उनको क्रेडिट मिला नहीं जो मिलना चाहिए था। अब कोलकाता ने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी को कभी बयान नहीं किया, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेकुलेट, बट द फैक्ट इज कि श्रेयस के मन में कहीं तो मुटाव आया और अब वो अपनी पंजाब किंग्स को लेके पहुंच रहे हैं ईडन गार्डन्स। मतलब दादा, सिटी ऑफ जॉय में आज के खेला हो बे, कुछ ना कुछ तो ड्रामेटिक जरूर होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स पंजाब किंग्स के सामने हारे थे, 111 रन बनाए थे पंजाब किंग्स ने, फिर भी 16 रन से हारे थे। द स्पेक्टेकुलर कोलैप्स बिगैन फ्रॉम देयर। तो क्या वापसी का रास्ता है कोलकाता के पास या नहीं? पंजाब किंग्स कैसे मोमेंटम नहीं छोड़ना चाहती? और क्या हो रहा है चेन्नई को? सनराइजर्स हैदराबाद जीत गई, दे आर स्टिल अलाइव, बट व्हाट्स गॉन रॉन्ग स्पेक्टेकुलरली विद सीएसके? इस आईपीएल में हो क्या रहा है? ये सारी बातें और आपके हॉट टेक्स, इन सब की चर्चा होगी वन टिप वन हैंड विद जतिन। गजब आईपीएल चल रहा है बॉस। पिछले सीजन पॉइंट्स टेबल पे जो टीम्स 1, 2, 3 पे थी, मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, वो इस समय 7, 8, 9 पे हैं और रॉक बॉटम पे है चेन्नई सुपर किंग्स। इट्स बीन दैट काइंड ऑफ अ टूर्नामेंट जहां कुछ टीम्स ने बहुत डिसअपॉइंट करने वाला क्रिकेट खेला है। लेकिन हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की और पंजाब किंग्स की। पहले पंजाब किंग्स वो टीम जो एक नई टीम बनी, रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर का वर्किंग कॉम्बिनेशन आया, ढेर सारे ऑप्शंस दिए अपने आप को मिडिल ऑर्डर में, जहां पे मैक्सवेल अभी चलना बाकी है, मार्कस स्टोइनिस है, शशांक सिंह है और बॉलिंग में अर्शदीप, मार्को यानसन, युजवेंद्र चहल। और उसके दम पे पंजाब किंग्स ने इस टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी बनाई रखी है। इस समय नंबर 5 पे, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स जिनके सीजन की शुरुआत हुई आरसीबी के सामने मैच हार के, उसके बाद अगले 3 में से 2 मैच अच्छे जीते, बट देन देयर हैज बीन ए स्पेक्टेकुलर कोलैप्स। और उस कोलैप्स की शुरुआत हुई थी न्यू चंडीगढ़ में, जहां 111 बनाए थे पंजाब ने, और कोलकाता नाइट राइडर्स की जो खुशियां थी कि उन्होंने पंजाब किंग्स के धाकड़ बैटिंग ऑर्डर को रोक दिया 111 पे, वो खुशियां थोड़ी शर्मिंदगी में बदल गई, क्योंकि 112 नहीं बनाने दिए कोलकाता को पंजाब ने। युजवेंद्र चहल ने उस कोलैप्स की तैयारी की थी, 4 विकेट उन्होंने निकाले, फिर आए मार्को यानसन, फिर आए अर्शदीप, एंड कोलकाता फेल्ड टू चेज डाउन टाटा आईपीएल के इतिहास का सबसे छोटा टारगेट। लेकिन अब ईडन गार्डन्स पे क्या? ईडन गार्डन्स में दाव पेच क्या है? पहला मुकाबला जो था वो आरसीबी ने चेज करते हुए बाजी मार ली, लेकिन उसके बाद जो 3 मैचेस हुए हैं वो तीनों मैचेस पहले बैटिंग करके जीते गए हैं। द क्वेश्चन इज नाउ नॉट अबाउट एबिलिटी, द क्वेश्चन इज अबाउट विश्वास। और 111 के कोलैप्स में आप 16 रन से मैच हार जाते हो, देन यू आर सेकंड गेसिंग योरसेल्फ। अगले मैच में जीतना इंपॉर्टेंट था, और अगला मैच तो उससे भी ज्यादा विचित्र था, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने 198 बनाए थे। मुझे याद है एक फेज पिछले मैच में जहां वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे बैटिंग कर रहे थे, और पावर प्ले के बाद शायद एक 34 बॉल का फेज आया था, 34 बॉल्स, जहां पे कोलकाता ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई। आप ऑन पेपर देखते हैं, आपके पास अंकुरिश रघुवंशी हैं जो नंबर 9 पे खेले थे, आपके पास रिंकू हैं, आपके पास रसल हैं, आपके पास रमनदीप है, बट आई एक्चुअली थिंक ये सारी चीजें कोलकाता को कंफ्यूज कर रही हैं। It's a case of too many cooks that spoil the broth. कौन कब खेलेगा, कहां खेलेगा, वेंकी अय्यर ऊपर खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। पिछले मैच में क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप कर दिया, रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ ओपनिंग कराई, वो जल्दी आउट हो गए। सुनील नारायण का वैसा फॉर्म रहा नहीं है ओपन करते हुए। रहाणे आते हैं एंड रहाणे पावर प्ले के बाद थोड़े स्ट्रगल करते हुए दिखे। रन तो पिछले मैच में भी बने, लेकिन रन वो जीत में नहीं आए। क्या रिंकू को आप थोड़े अटपटे समय पे भेज रहे हैं? क्या आंड्रे रसल का वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे करना चाहिए? अब तो ऐसे लग रहा है दैट आंड्रे रसल इज आल्सो नॉट द सेम फोर्स दैट आंड्रे रसल वाज। रमनदीप की बैटिंग तो बड़ी मुश्किल से है, और उन्होंने भी निराश किया था जो पंजाब किंग्स के सामने उनका मुकाबला था, फर्स्ट बॉल पे कैच आउट हुए थे। सो अ लॉट इज गोइंग रॉन्ग फॉर कोलकाता एंड दे फील कि बहुत सारी कंफ्यूजन है उस बैटिंग ऑर्डर को लेके। कैन दे सॉर्ट इट आउट? They should believe so, क्योंकि कल के मुकाबले में कड़ी क्या रहेगी? पंजाब किंग्स का सामना तो उसी बॉलिंग लाइनअप का कर, 3 स्पिनर्स तो क्वालिटी स्पिनर्स हैं और ये बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। गुजरात टाइटंस ने स्पिन को बहुत अच्छे से खेला, लेकिन पंजाब और गुजरात टाइटंस के खेलने का तरीका थोड़ा अलग है। गुजरात उतना हाई रिस्क क्रिकेट नहीं खेलते जितने पंजाब खेलते हैं। आई थिंक पंजाब किंग्स अगर टॉस जीत जाते हैं, दे शुड बैट फर्स्ट। जैसे मैंने कहा, बैटिंग फर्स्ट करके आप यहाँ मैचेस जीते हैं, एंड कोलकाता पिछले दोनों मैचेस चेज नहीं कर पाई है। दैट इज वेयर यू कैन क्रिएट दैट पैनिक, थोड़ा पैनिक जो राजस्थान रॉयल्स के खेमे में आ गया। आप जब चेज नहीं कर पा रहे हैं, आप फिर से चेज में उतरते हैं, यूर एनीवेज अंडर प्रेशर, और फिर 2 या 3 विकेट्स गिरती हैं, चाहे कितना भी टोटल हो, आप उनको पुरानी यादें ताजा कराना चाहते हैं। सो बैटिंग फर्स्ट विल नॉट बी अ बैड ऑप्शन एट ईडन गार्डन्स।
बदलाव की गुंजाइश ज्यादा किसी भी टीम में दिखती नहीं। ओवरऑल बिटवीन बोथ द टीम्स आई एम नॉट लुकिंग एट चेंजेस, आई एम लुकिंग एट टैक्टिक्स एंड आई एम लुकिंग कि श्रेयस अय्यर कितनी बड़ी पारी खेलते हैं। अपना जो ए गेम है वो श्रेयस अय्यर मुझे लगता है कोलकाता के सामने लेके आएंगे और ईडन गार्डन्स पे उस खेल को निकालेंगे। हु इज फेवरेट्स? आई स्टिल थिंक 3 स्पिनर्स कोलकाता नाइट राइडर्स को एक अच्छी ताकत प्रदान कर सकते हैं, बट ऑन फॉर्म इट इज जस्ट वेरी हार्ड टू सॉर्ट ऑफ लुक बियॉन्ड पंजाब किंग्स। वो भी पिछला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार के आए हैं, तो थोड़ा हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हैं, 200 बहुत बनते आ रहे हैं, लेकिन बैटिंग रिकी पॉन्टिंग ने अपने ड्रेसिंग रूम वीडियो में कहा भी था दैट समटाइम्स अ विन छुपा देती है कि गलतियां क्या हो रही हैं, तो थोड़ी दरारें तो हैं। सो आई एम स्टिल नॉट राइटिंग ऑफ कोलकाता इस मुकाबले से, बट अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू गो मोमेंटम की वजह से 55-45 इन फेवर ऑफ पंजाब किंग्स। मोमेंटम की हमने बात की थी, ये 55-45 ही कहा था हमने सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मैच में, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट वही हुआ। दोनों टीम्स 9वें और 10वें नंबर पे हैं, और क्यों 9वें और 10वें नंबर पे थी, अब तो खैर हैदराबाद 8 पे आ गई, वो उन्होंने इस मैच में दिखाया। इट वाज़न्ट रियली अ गेम ऑफ हाई क्वालिटी क्रिकेट। चेन्नई सुपर किंग्स पहले बैटिंग करने आई, आयुष मात्रे और डिवॉल्ट ब्रेविस, 2 खिलाड़ी जिन्होंने इस टूर्नामेंट में चेन्नई के लिए थोड़ी स्पार्क दिखाई है, एंड द रियलिटी इज कि आयुष मात्रे को साइन किया जब ऋतुराज इंजर्ड हुए और डिवॉल्ट ब्रेविस को साइन किया जब गुरजपनी चोटिल हुए। तो 2 खिलाड़ी जो बेस्ट स्पार्क दिखा रहे हैं, वो 2 खिलाड़ी आपकी ओरिजिनल ऑक्शन लिस्ट में नहीं थे। सो चेन्नई हैव दे हैड एन इमोशनल ऑक्शन? आर दे लेटिंग देमसेल्व्स डाउन? इतना खराब सीजन, पहले आरसीबी हरा के चली गई 17 साल के बाद, फिर दिल्ली हरा के चली गई 15 साल के बाद, और हैदराबाद ने भी अपना पहला मैच जीत लिया चेन्नई में। उन्होंने भी पूरी मेहनत मशक्कत करी, टॉप ऑर्डर फिर आउट हो गया, ईशान किशन ने अच्छी पारी खेली, वो गलत समय पे आउट हो गए, अनिकेत गलत समय पे आउट हो गए, कमिंदु मेंडिस वाज अ फैंटास्टिक इंक्लूजन इन द टीम। चाहे उनकी वो एक विकेट हो रविंद्र जडेजा की, चाहे उनका वो कैच हो विच इज द कैच ऑफ द सीजन जो उन्होंने डिवॉल्ट ब्रेविस का पकड़ा, और वहीं पे 20-25 रनों का फर्क हो गया, जिसकी महेंद्र सिंह धोनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बात भी कर रहे थे। लेकिन टुवर्ड्स द एंड नीतीश रेड्डी को नंबर 7 पे भेजा गया, जस्ट अ बिट ऑफ अ मैसेज कि आपकी बैटिंग फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही, सो यू नो व्हाट, आपके ऊपर अनिकेत वर्मा खेलेंगे। बट ही केम एंड इवेंचुअली गॉट द जॉब डन। लेकिन कसर हैदराबाद ने मेरी छोड़ी थी इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाने में, सो यू कुड टेल दो आउट ऑफ फॉर्म टीम सी, एंड इवेंचुअली हैदराबाद वन दैट गेम। बट फॉर चेन्नई सुपर किंग्स द स्टोरी रिमेन्स द सेम। आई थिंक इस ऑक्शन में जिन खिलाड़ियों का चयन किया, प्रॉबली अभी जहां पे T20 क्रिकेट खड़ा है, दे आर नॉट इन सिंक विद दैट, एंड जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया था, they were also disappointed Chennai Super Kings. उनकी कहानी यहाँ से क्वालिफिकेशन की तो सोचो भी मत. How will they get a few more wins under their belt? That is going to be a big question. But let's go towards some of the hot takes. जो hot takes आप लोगों ने लिए हैं, अब थोड़ी उनकी चर्चा करते हैं. हॉट टेक है अगम का, और अगम ने कहा है कि उनको नहीं लगता मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर पाएगी. ये मोमेंटम जो मुंबई इंडियंस ने पकड़ा है, ये हाथ से निकल जाएगा. अगम, आई गेट अ फीलिंग कि अगर लखनऊ के खिलाफ जो अगला मुकाबला मुंबई जीत लेती है ना, आई डोंट थिंक मुंबई विल लूज दिस मोमेंटम, क्योंकि मुंबई हर डिपार्टमेंट में एक अच्छी टीम है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मोमेंटम, इट्स अबाउट अच्छे प्लेयर्स जो अब अच्छी लय में आ रहे हैं, सही टाइम में आ रहे हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ इंडियन बैटिंग, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मोमेंटम, इट्स अबाउट टीम जो बहुत अच्छी है और एक साथ क्लिक कर रही है, व्हिच इज व्हाई आई थिंक मुंबई इंडियंस मोमेंटम नहीं छोड़ेंगे एंड इवेंचुअली आई थिंक दे विल स्नीक इनटू द क्वालिफिकेशन. कुमार का कहना है कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स ने मतीशा पथिराना में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है. इंटरेस्टिंग टेक है कुमार आपका, बिल्कुल, क्योंकि मतीशा पथिराना एक फाइंड से थे. पोर्ड मलिंगा, बेबी मलिंगा कहा गया था, लेकिन 180 के आसपास उन्होंने वाइड्स डाल दिए हैं यार. एक्शन में बदलाव आया है, हमने पिछले 3 सालों में देखा है. हाथ जो यहां से शुरू होता था वो यहां की तरफ आ गया है, लेकिन कंट्रोल जो है वो काफी हद तक चला गया है. उनका इस्तेमाल भी काफी टफ ओवर्स में किया जाता है. इस मैच में तो खैर थोड़ी ड्यू भी थी, बट you're right कि जो आउट एंड आउट ट्रस्टेड डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, चाहे मतीशा पथिराना ने काफी क्रंच मैचेस चेन्नई को जिताए हों, बट ही इज प्रोबेबली नॉट राइट अप देयर. सो यू आर एक्चुअली राइट, दिस हॉट टेक इज नॉट ऑफ. एक और भी हॉट टेक आया था कि क्या विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी विराट गेल और एबी डिविलियर्स के बाद सबसे अच्छी है. आई एग्री. देवदत्त पडिक्कल लोकल बॉय जिनमें विश्वास जताया एंड ही इज फाइनली गिविंग देम द रिवॉर्ड. सो आई एक्चुअली लाइक विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी. इट इज राइट नाउ बेंगलुरु के लिए जोड़ी नंबर 1, और ये जोड़ी अगर ऐसी चलती रही तो फिर क्या पता टाइटल नंबर 1 आ जाए. वेल, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो फॉर दैट, लेकिन अपने ऐसे हॉट टेक्स आने दीजिए. हम हर एपिसोड में कोशिश करेंगे कि कुछ हॉट टेक्स जो आप सबके हैं उनको हम यहाँ पे एड्रेस करें, और भी बहुत सारे इंटरैक्टिव सेगमेंट्स लेके आता रहूंगा. बट फॉर नाउ, हु डू यू थिंक आर फेवरेट इस मैच के लिए, पंजाब या कोलकाता? कमेंट करो.